हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10th जुलाई। लिब्रा के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन 1 to 10th जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा 1 to 10th जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा 1 to 10th जुलाई। करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा। ओके, लिब्रा देखिए, आपके काम को लेकर, पैसे को लेकर आई थिंक सबसे पहली जो गाइडेंस है, जो मैसेज है वो आ रहा है कि भाई रेस्ट करिए। ठीक है, 1 to 10 जुलाई में आपको थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक रेस्ट और मे बी गो फॉर अ वेकेशन। थोड़ा सा कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले ना अपने आप को थोड़ा और टाइम दीजिए। ये नहीं कि दिमाग एट पीस नहीं है, काम नहीं है, बहुत ही हौच पौच है दिमाग के अंदर, एंड उस क्लैरिटी भी नहीं है, और उस सिचुएशन में या उस स्टेट ऑफ माइंड में आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। प्लीज अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मेंटल एग्जॉशन मुझे दिख रहा है, थकावट दिख रही है, सो यू नीड टू गेट मोर स्लीप। अपनी नींद पूरी करिए, अपनी थकान पूरी करिए, अपनी थकान पहले हटाइए डिसीजन लेने से पहले। थकान में, मेंटल एग्जॉशन में कोई भी डिसीजन लोगे वो गलत ही होगा लिब्रा। हर्मिट मोड, अगेन मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, दोनों कार्ड्स हमें यही बता रहे हैं। मेडिटेट करने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है, मे बी थोड़ा अकेले अपने संग थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है कि भाई एग्जॉशन क्यों हो रहा है, क्या मैं सही तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सही पाथ पे नहीं हूँ, क्या मेरी सही डायरेक्शन नहीं है, क्या मैं कहीं गलत जा रहा हूँ। सो आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट सर्टेन थिंग्स कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या मुझे उससे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो ये थोड़ा अकेले बैठ के फिगर आउट करिए, डिस्कवर करिए कि आपकी डिजायर्स क्या हैं, आपकी वांट्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं, और आपने कौन सा पाथ चूज करा हुआ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। आपको कुछ मिला है, आपको चाहिए था 10, आपको 10 नहीं मिला, आपको मिला 7। अब आपका फोकस इस पे है कि मुझे वो जो 3 चीजें नहीं मिली, वो बस 3 नहीं मिला, मुझे 7 मिला, उस पर फोकस नहीं है। सो आई थिंक थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, मे बी उस वजह से आपका बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि मुझे चाहिए था ये, मैंने सोचा था ये, बट मुझे ये नहीं मिला। सो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो आई थिंक जो आपको मिला है उस पर फोकस करना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसको ना एक देखने का नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा कि कोई चीज अगर यूनिवर्स ने आपको नहीं दी, हो सकता है यूनिवर्स कुछ और बहुत बेहतर प्लान करके बैठे हुए हैं। लाइक मे बी यूनिवर्स हैज समथिंग बेटर इन स्टोर फॉर यू। ठीक है, कोई और बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपको लगे कि मुझे चीफ मैनेजर या मुझे एचओडी चाहिए था और वो मुझे नहीं मिल रहा है, या मुझे एचओडी चाहिए था, मिल गया, बट उसमें वो पैसा नहीं मिल रहा है। मे बी आप अपना काम करो, ट्राई टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग कि मुझे पैसा नहीं मिला बट एचओडी मिल गया। मे बी कोई और इंसान बाहर का आपकी मेहनत देख के आपको पोच कर ले, और वो ये देखे लिब्रा को तो यहाँ पे पैसा बहुत कम मिल रहा है, कोई नहीं, इसको हम अपनी कंपनी में लाते हैं और पैसा ज्यादा देते हैं क्योंकि ये मेहनती तो बहुत है। तो आप ना स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अपने जो भी ये चीज हुई है ना, यू नीड टू लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग, यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। कोई चीज ना होने के पीछे भी कुछ अच्छा कारण होता है। पैसा आ रहा है लिब्रा, यू नीड टू डू व्हाट यू लव। मे बी पैसे के लिए नहीं, अभी तो नहीं आ रहा है पैसा, बट कोई भी 9 to 9 जॉब है अगर आपकी, तो उसके साथ कोई ऐसा काम करिए जिसमें आपको बहुत सुकून मिलता है, जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है।
मे बी उससे आपको पैसा ना मिले, बट वो आपका जो काम होगा ना वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क होगा। उस वजह से आपको रिकग्निशन मिलेगी सोसाइटी में, लोग आपके संग काम करना चाहेंगे, आप अच्छे लोगों के साथ काम करोगे, पैसा बहुत आएगा, you will be paid extremely well for this work and excellent reputation होगी आपकी मार्केट में। तो कोई भी आपका अगर कोई भी पैशन है या शौक है या टैलेंट है, स्किल है, उसको बाहर निकालिए, उसको शौकिया करना स्टार्ट करिए। करते 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 वो चीज आपको काफी पैसे कमा के दे सकती है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है लिब्रा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लाइक आई कैन सी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ ग्रोथ, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब ना करो क्योंकि आपको डर लगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। सो अगर आप यही सोचते रह जाओगे ना लिब्रा, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। सो इट्स नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। दिमाग से चीज बाहर निकालिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग और थिंकिंग, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, करिए। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, जस्ट डू इट। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो रंग बदलते हैं, गिरगिट टाइप, कैमिलियन टाइप लोगों से दूर रहना है। वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी में मतलब खराब कर सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अच्छी चीज आ रही है, नई चीज आ रही है, तो क्यों अननेसेसरी नेगेटिव लोगों से घिरे रहना है। नहीं घिरे रहिए, उससे बाहर निकलिए। आई थिंक काफी सारी चीजें हो रही हैं 1st to 10th में, टू मच इज गोइंग ऑन एंड मे बी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं पैसा कमाने की, काम करने की, नई डील्स, नया प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, आपको लगे यार ये बहुत सारा काम आ गया, मैंने पहले कभी करा नहीं है, ये क्या मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कहीं नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा। सो आई थिंक उस चीज का स्ट्रेस बहुत हो रहा है। कई बार होता है ना, अच्छा काम आ जाता है, बट अच्छा काम होने के बाद भी बड़ी एंजाइटी होती है कि यार ये क्लाइंट मुझे चाहिए था, ये वाली कंपनी मुझे चाहिए थी एज अ क्लाइंट, बट मेरा ड्रीम क्लाइंट है, बट अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो वो डर जायज है, वाजिब है, बट आई थिंक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं, काफी तेजी से रैपिड चेंजेस, काफी स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं, और काफी स्पीड से ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड पकड़िए, ठीक है। स्पीड पकड़ने की जरूरत है, मल्टीटास्क करने की जरूरत है, ट्रैवल करने की जरूरत पड़ सकती है, बट ये नई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी से आएगी और बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी। यू विल हैव टू कैच अप, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे लिब्रा, एज सिंपल एज दैट। आसपास ऐसे लोग रखिए जो कि आपकी बात समझे, ठीक है, लाइक माइंडेड लोग। आप कुछ बोलो तो उनको समझ आए, वो कुछ बोले तो आपको समझ आए। ये नहीं कि आप कुछ अपने काम से रिलेटेड या अपने पैशन से रिलेटेड कोई चीज बोल रहे हो और वो बोले कि भाई क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कई बार होता है ऐसे, जैसे अगर मैं बिल्कुल किसी रैंडम इंसान के साथ हीलिंग की बात करना स्टार्ट कर दूं तो उसको नहीं समझ में आएगा ना कि कौन क्या है क्रिस्टल, क्या चल रहा है हीलिंग, कौन सा स्विच वर्ड, क्या है क्या ये, ठीक है। तो मेरी अपनी कम्युनिटी है, मेरे टाइप के लोग हैं, मेरे टाइप के फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये मेरा ट्राइब है। आपको भी अपना ट्राइब ढूंढने की जरूरत है। एंड आई थिंक ऐसे लोग जिनसे आप काउंसलिंग ले सको, जो कि वाइज हो, जिनसे आप पूछ सको कि क्या सही है क्या गलत, और आपको वो सही काउंसिल भी कर सकें, वो थोड़ा सा देखिए। ऑल्सो करियर और मनी से रिलेटेड या फिर मे बी अपनी ट्राइब या कम्युनिटी से रिलेटेड, यू ऑल्सो नीड टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स। पहले चीजें कैसी करी जाती थी ट्रेडिशनल पुरानी जमाने में, और अब चीजें कैसी करी जाती हैं, एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, पैसा कमाने में या जॉब मिलने में। पुराने तरीके ज्यादा अच्छे तरीके से, पुराने तरीके ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं आपके लिए, या नए तरीके जॉब ढूंढना या पैसे कमाना। सो वो आपको थोड़ा अपने एंड पे फिगर आउट करना पड़ेगा लिब्रा। काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उसकी न्यूज पहले आ रही है। ऑफ कोर्स आपको पहले पता लग जाएगा कि कुछ तो आपकी तरफ आने वाला है। कोई चीज, कोई मैसेज मिलेगा, मे बी मैसेज हो सकता है, या कोई इंफॉर्मेशन, ईमेल, कॉल, सम लेटर, बट काफी एंथुजियास्टिक हो गए आप, काफी एक्साइटेड हो गए, और ये चीज को लेकर ना आप काफी इम्पेशेंट भी हो रहे होगे, क्योंकि आपको न्यूज पहले मिल जाएगी। अब आपको लगेगा कि मुझे पता तो लग गया कि मेरे पास क्या आने वाला है, बट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए,
ठीक है, इम्पेशेंट होके ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आपको लेटर मिलने वाला है वो लेटर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी मीनवाइल आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, आपको न्यूज मिल गई, समझ आ गया कि वो चीज आ रही है, बट आपने कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है, कुछ चीज में है आप इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स, फिनिश व्हाटएवर यू हैव स्टार्टेड। ये नहीं कोई और चीज आ रही है तो इसको आधा बीच में छोड़ के आगे बढ़ गए, वो मत करिएगा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। हर प्रोजेक्ट, हर कॉन्वर्सेशन, ये चीज खत्म करके फिर आगे बढ़िएगा लिब्रा। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए। मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स। मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई, तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है, रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रीवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं। ओके, general messages, general guidance for Libra 1st to 10 July. General messages, general guidance for Libra 1st to 10 July. General messages, general guidance for Libra 1st to 10 July. Libra, you are basking in joy and light. बिल्कुल दूध शहद में नहाने वाली चीज, प्रॉस्पेरिटी, बरकत, अबंडेंस सब मुझे दिख रहा है आता हुआ। बस थोड़ा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करिए और जहां पे है वहां से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करिए, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बट मुझे काफी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस दिख रही है, एंड यू नीड टू शिफ्ट योर परसेप्शन, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। मैंने आपको पहले ही बोला था यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। 10 में से 3 चीजें नहीं मिली है, 7 तो मिली है, 7 पे फोकस रखिए और ये सोचिए जो 3 नहीं मिली है शायद वो मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शायद मेरे लिए कोई और बेहतर चीज बनी है, मे बी यूनिवर्स मुझे डबल कोई चीज देने वाला है। तो नजरिया चेंज करने की जरूरत है। यू नीड टू शिफ्ट योर परसेप्शन लिब्रा, अदरवाइज आप इसी में ही फंसे रह जाएंगे फिर। एंड करंट सिचुएशन जो चल रही है ना उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो अभी चल रहा है हमेशा वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप डिसीजन लाइफ में ले रहे हैं पैसे को लेकर या करियर को लेकर ये सोच के कि अभी मेरी क्या सिचुएशन है, नहीं, अभी वाली सिचुएशन चेंज होगी, कुछ और होगी, कुछ और आगे बनेगी, तो 10 साल बाद फ्यूचर प्लानिंग कर, तभी फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसी जो आपके हालात अभी हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे और जो पहले थे वो अभी नहीं है। सो सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ठीक है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, देखिए आगे और क्या क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है। See, you need to unlock the magic within. You think you cannot do this, you can do this. You think
maybe you don't have the skill or the ability to do this, you have it. So magic है, skill है, capacity, potential सब है आपके अंदर, बस वो doubt भी है, बाकी सब चीजों के साथ साथ doubt भी है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा और कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया या पैसे का नुकसान हो गया तो. So I think you need to get rid of all that and unlock the magic. वो जो एक पोटेंशियल है ना, उसको बस अनलॉक करने की जरूरत है आपको लिब्रा. ओके, अब देखिए 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है. जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है. आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा. बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए. एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बार ही नहीं पूछेंगे, और अगर इस बार ही पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे. ठीक है, सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए. एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है. ठीक है, ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा. ठीक है, ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना, वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज. एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू. फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं. तो आराम से रिलैक्स होके पेशेंस रख के फिर देखिएगा. ठीक है, जल्दबाजी मत करिए एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो. ओके Libra, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी मत करिएगा, पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए. Now the answer to your question is maybe नहीं, क्लियर कट यस. ठीक है, इसमें आपको सारे प्रमोशन वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं एंड यूनिवर्स इज लाइक वेल डन, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम करा है. तो आपको सारा रिटर्न, रिवॉर्ड, प्रॉफिट, वट एवर इट इज, जो भी आपने सोचा था उसका आंसर यस है लिब्रा, यहाँ पे क्लियर कट. चार्म्स हमें क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए, क्या मैसेजेस हैं चार्म्स के लिब्रा के लिए, क्या मैसेजेस हैं. लेटर Y, लेटर X, लेटर P for parrot, लेटर W, X, Y तीनों ही आ गए हैं. लेटर S for strong. किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है लिब्रा, मे बी कोई छोटा, कोई बच्चा या कोई पेट, कोई डॉग, बट किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आने वाली है. थोड़ा सा ना आपको स्टेबल होने की जरूरत है. आप ना, आपका मे बी माइंड या अदरवाइज इन लाइफ बहुत अनस्टेबल है, चीजें मुझे दिख रही हैं, स्थिरता नहीं है, तो वो स्थिरता थोड़ी लाने की जरूरत है लिब्रा. ओके, बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.